आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। सब ठीक है? लेट मी चेक। आवाज वगैरह आ रही है? आवाज तो यहां से भी चेक हो जाएगी। हाँ, आवाज आ रही है ना? सब ठीक, बढ़िया। सुपर 100 क्यों लोगे आप? जो बच्चा स्पार्टन्स में है वो तो सुपर 100 में ऑलरेडी एक तरीके से। क्यों? उसका मतलब समझ लो, क्योंकि आप लोगों को जो क्लासेस का लेवल कराते हैं तो प्री पे छोड़ देते हैं क्या? कभी लगा एक भी क्लास में? हमेशा आपको टॉप तक लेके जाते हैं ना, तो आपको जरूरत क्यों है? ठीक है, वो तो बच्चे कंसिस्टेंसी के लिए और बहुत सारी चीज, सबकी अपनी अपनी लाइफ चल रही है, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स हैं और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। तो वो उनके लिए होता है भाई। जिसकी मान लो कोई बंदा अब लाइफ से सब कुछ उसका बढ़िया चल रहा है तो वो क्यों चेंजेस करेगा? ठीक है, पता था, ये डाउट हमेशा आता है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे। फैक्टर्स हमने पढ़ाया आपको। मान लो मेरे को कोई बोल रहा है कि 4 के फैक्टर लिखो और 24 के फैक्टर लिखो, तो 4 के फैक्टर लिखूंगा 1 और 4 और बीच में 2। 24 के फैक्टर लिखूंगा 1 और 24, 2 12, 3 8, 4 6। ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जा रहा है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन से हैं, सिर्फ कॉमन, तो आप बोलोगे 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, क्योंकि 1 2 4 इसमें भी है, 1 2 4 इसमें भी है। ठीक है, तो कॉमन है। लेकिन अगर मान लो मैंने यहीं पे बोल दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप बोलोगे 4 है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? बहुत बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, तो फैक्टर्स के बारे में आपने जान लिया। ये फैक्टर्स थे। फिर आपने कॉमन फैक्टर्स के बारे में जान लिया। ये इसके कॉमन फैक्टर थे। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा टॉपिक है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा क्या होता है? मान लीजिए बहुत सारे फायदे हैं एप्लीकेशन जैसे। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल दूं तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मुझे पता चल गया, मैंने एचसीएफ निकाला। भी एचसीएफ निकालना कैसे है वो भी बताऊंगा, वो मेथड अलग है। मान लो मैंने इनका एचसीएफ निकाल दिया, तो ये एचसीएफ इंटू समथिंग लिखा होगा, ठीक है, और नीचे वाला भी एचसीएफ इंटू कुछ और लिखा होगा। तो एचसीएफ से एचसीएफ काटोगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ा यूज ये है कि भाई हमने एचसीएफ निकाला, 37 आ गया और ऊपर आ गया 3, बट यहां पर 3 और नीचे 2। यानी आप ये कह सकते थे कि एचसीएफ जैसे ही आपने निकाला और उसके बाद उसको काट दिया ऊपर नीचे। इससे और क्या फायदा होता है? मान लो एक है ए, एक है बी, यहां लिखा हुआ है एचसीएफ इंटू एक्स, यहां लिखा हुआ है एचसीएफ इंटू वाई, और मैं चाहता हूं कि इस टाइप की इक्वेशन है और मैं चाहता हूं कि मुझे एचसीएफ की वैल्यू मिले। तो आप बोलोगे एचसीएफ की वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर आप ए और बी का एचसीएफ निकालोगे। अभी सिखाएंगे ये सारी चीजें, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्का फुल्का टॉपिक नहीं है, इसमें से काफी आ जाता है, मतलब हर बार आने ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए अभी भी क्या बात चल रही है, फर्स्ट क्लास टुडे, नहीं नहीं नहीं, जिसने भी एडमिशन न्यू लिया है वो शुरू से देखते हुए आए तो ही फायदेमंद रहेगा, वरना नहीं, ठीक है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास कब देंगे और रीजनिंग आगे? अरे भाई यार, ये भी नया बच्चा है क्या? सीधा देखो, कोई भी कमेंट्स ना लिखे, क्लास पे ध्यान दो अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है तो स्कूल वाला मेथड हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, जिसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसलिए एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ हमने पढ़ा क्या, चलो एचसीएफ ये होता है कि भाई एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ये एचसीएफ होता है, ये कॉमन फैक्टर होते हैं, ये एचसीएफ होता है। एचसीएफ की एप्लीकेशन भी दो एप्लीकेशन, कि कल को अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करने में काम आ जाता है, या फिर अगर मेरे पास कल को ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशन सॉल्विंग है, तो उसको सिंप्लीफाई करने में काम आ जाता है, ठीक है। अब आप देखो, अभी क्वेश्चंस भी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन से पहले थोड़ी थ्योरी पे ध्यान दे रहे हैं हम। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, सपोज करो आपने बोला अभी कि भाई 111 और 74 का एचसीएफ निकालना था, तो हम क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन में, ऐसे देखो, इधर बड़ा वाला लिख दो, बड़ा वाला नंबर, इधर छोटे वाला। सबसे पहले वन पे गया 74, बचा 37। अब रुक जाएंगे नहीं, अब ये वाला दोबारा से इसको 74 करो, टूजा पे गया 74, रुक गए। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है ना, उसको बोला जाता है, लास्ट डिवाइजर को बोला जाता है, यही एचसीएफ है। एक तो एग्जांपल और देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 48 और एक मेरा लिखा हुआ है 64, तो आप एचसीएफ पहले ट्रेडिशनल मेथड, शॉर्टकट भी बताएंगे, पहले ट्रेडिशनल मेथड कि भाई अगर 64 लिखा हुआ है, 48 वनजा पे चला गया, देखो डिफरेंस काम आता है ना, डिफरेंस नोट करना, अभी शॉर्टकट में वही चीज काम आएगी। तो आपने बोल दिया 16, फिर यहां पे 48, थ्रीजा 48। अभी पहले एक ही मेथड बता रहा हूं मैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। इससे फायदा देखो आप के एसएससी में आए हुए कितने सारे क्वेश्चन आप सीधा कर दोगे, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो आपको उससे और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मान लो आप एचसीएफ निकाल रहे थे दो नंबर का और डिवीजन मेथड से निकाल रहे थे। देखो सवाल पढ़ो, भी मैंने सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई है, उस पर ही सवाल दे दिया मैंने कि डिवीजन मेथड से दो नंबर का एचसीएफ निकाल रहे थे और क्वोशंट है 3, 5 और 7, यानी इस तरीके से कर रहे हो आप। पहले यहां पे 3 बार आया तो क्वोशंट है 3, 5 और 7, और लास्ट में लास्ट डिवाइजर, अंतिम डिवाइजर लिखना है लास्ट में। बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना है, नहीं मान लो बाय चांस एसएससी ने नहीं लिखा तो समझ जाना ये लास्ट डिवाइजर की बात कर रहा है। लास्ट डिवाइजर 36 है। अब बोल रहा है कौन से दो नंबर का निकाल रहे थे, कौन से दो नंबर का निकाल रहे थे बताओ। तो आप क्या करोगे, आपको केवल एक चीज पता होनी चाहिए जो नंबर सिस्टम में बार बार सामने आ रही है, d बराबर डी क्यू प्लस आर। लास्ट डिवाइजर या लास्ट नंबर देने का मतलब ही यही है कि यहां पे 0 बचेगा रिमाइंडर, तो आप लिखोगे 36 इंटू 7 प्लस 0, यानी ये आ गया 36 इंटू 7, तो 7 6 42 और 4 7 1 252, यानी आपने बोल दिया ये लिखा हुआ है 252, तो 36 7 पे चला गया होगा ये। अब ये 252 यहां से आता है, यहां लिख दो, तो यहां कितना आएगा डी क्यू प्लस आर, यानी कि ये है 252
इंटू 5 प्लस 36। तो ये जो आएगा, ये वाली चीज यहां पे आ गई, ये वाला पहला नंबर है, यानी जिन दो नंबर का मैं निकाल रहा था उनमें से पहला नंबर है 252 इंटू 5 प्लस 36। तो पहला नंबर कैसे निकलेगा, रफ में निकाल लो, ठीक है। ये 252, ये कितना आ गया 1000, तो ये आ गया 1260, 1296 हो गया, यानी कि ये है एक नंबर था 1296, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब इधर 1296 इंटू 3 प्लस 252, तो 12 3 36, 36 और मतलब ये कितने पे जाएगा, यूनिट डिजिट देख सकते हैं हम चाहो तो, या फिर रहने दो, 36 और लगभग 37 हो गया, क्योंकि ये भी है 13 3 39, 39 हो गया और 241, ये वाला आंसर आ गया, यानी यहां पर आ गया 4140। यानी एक्चुअल में जब ये क्वेश्चन बना होगा तो कैसे बनाया गया होगा, ऐसे करा होगा कि दो नंबर ले लिए होंगे, 1296 और 4140 ले लिया होगा, और इन्होंने इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला होगा, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया होगा आपका एचसीएफ 36 और ये 0, और ये मेरे पास 3 3 5 7, ये तो इन्होंने क्या किया, इनको पता है कि दुनिया जानती है ये वाला मेथड, स्कूल में बच्चे पढ़ के आते हैं कैसे निकालना है, ठीक है, या ऐसे करना है। उन्होंने उल्टा क्वेश्चन दे दिया, उल्टा क्वेश्चन उन्होंने बोला कि कहीं हम उल्टा देंगे तो बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्या आपको ये मेथड समझ में आया, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप कर देंगे, अगर हाँ तो मैं एक टेस्ट लूंगा आपका, वरना फिर उस टेस्ट से और बच्चों को समझाया जाएगा। हरिओम, बताओ। तो ले लूं टेस्ट, मैंने बोला आपकी बारी, क्या लिखते हैं कि गिवन है लास्ट डिवाइजर मान लो 105 और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तो फाइंड करो सम ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हो, डू इट, आपके पास 1 मिनट, अभी हमने शुरुआत करी है क्लास बस, ठीक है। मैं पता क्या सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं आप लोगों को भी, स्पार्टन्स को भी पर यार नेकी करने में ना उल्टा ही पड़ जाता है, रहने दो, सोचना पड़ेगा इस बारे में। कई बार मैंने फायदे की लिए चीज करी, बच्चों ने उल्टा ही बोल दिया, कह रहे हमने थोड़ी बोला था, हमने थोड़ी मांगा था आपसे, बेकार है फिर। चलो बढ़िया, आया कुछ गलत तो नहीं बनाया क्वेश्चन, 4250। जब से एसएससी ने पैटर्न चेंज किया और मैथ्स को लाइट किया है ना, मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई इंसान के ह्यूमन नेचर के बारे में। मतलब बच्चे भी इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम तो सोचते हैं कि यार बच्चे दुखी हैं, ये है वो है, बच्चे बहुत मतलबी है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, पर ठीक भी है। 1 2 8 105, यहां पे 0, तो 840 तो यहां आ गया। कैसे, आपने बोला दिस इंटू दिस, यानी 105 इंटू 8 प्लस 0, तो 840 1680 प्लस 105, ये कैसे आ रहा है ये समझ रहे हो ना, क्योंकि ये डी क्यू प्लस आर से आ रहा है ये, तो ये 840 इंटू 2 प्लस 105,
तो आपने बोल दिया 1680 और 105 तो पहला नंबर है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 5 8 7, 1785 पहला नंबर है, और दूसरा नंबर है 1785 प्लस 840। तो आपके दो नंबर आ गए, एक है 1785 और एक है 1785 और 840। तो इन सबको जोड़ दो, आपने बोला 0, 8 दूनी 16, 20 21, 7 दूनी 14, 16 24 और 2 4410। देखना जरा गाइस, शाबाश। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन में कभी फंसेंगे? ठीक है, आप फंसेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं। यानी मेरा आंसर है ये, दो नंबर, पहला नंबर है ये फर्स्ट नंबर है, और इन दोनों का जोड़ ये सेकंड नंबर है। आपने बोला ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैंने एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड करके बताया। मैं डिवीजन पे भी क्वेश्चन दे सकता हूं जो कि एचसीएफ चैप्टर में आते हैं। सिंपल डिवीजन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो कैसे। जैसे मान लो, और एचसीएफ की आपको एप्लीकेशन भी समझ में आएगी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मैंने बोला कि अगर ये नंबर 6 4 3 2 9 को डिवाइड किया आपने किसी नंबर से, मान लो इससे डिवाइड किया, तो ये 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स आए। यानी जब आप डिवाइड करते हो, नॉर्मल डिवीजन करते हो, आप छोटी क्लासेस में डिवीजन सिखाई जाती है, पता नहीं कौन सी क्लास से शुरू करते हैं, चौथी पांचवी में ही सिखा देते हैं। तो आप ऐसे करते हो, 1 जा 2 जा, तो पहला रिमाइंडर आया 175, दूसरा रिमाइंडर आया 114 और तीसरा रिमाइंडर आया 213। तो ये रिमाइंडर आए जब आप डिवाइड कर रहे थे। अभी देखो एचसीएफ का इस्तेमाल कहां होगा, एचसीएफ का इस्तेमाल कहां होगा? अभी तो डिवाइड, अभी तो फ्रेम है कि हमने जब इस नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड किया, वो की डी मान लिया मैंने डिवाइजर, तो रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 2 आया और रिमाइंडर 3 आया, 3 रिमाइंडर आए। ठीक है, आपने बोला ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो क्या आएगा? 175 कब बचा होगा? जब ऊपर क्या लिखा होगा? 15, 13 में से 5 गए 8, ठीक है, और 3, 13 में से 7 गए 6, 468। यानी आपको समझ में आ गया यहां पे 468। तो केवल सिर्फ इसको देखकर, केवल 468 को देखकर मैं ये कह सकता हूं, इधर देखो, केवल 468 को देखकर आप बोल सकते हो कि इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ डी, क्योंकि या तो डी 1 जा होगा, या डी 2 जा होगा, या डी 3 जा होगा, डी 4 जा, 5 जा, 8 जा, 9 जा, कुछ भी हो सकता है, तभी तो लिखते हो ये नंबर। तो आपको पता चल गया कि जो अगर मुझे डी निकालना है, देयरफॉर जो डी है इज आइदर या तो 468 खुद है और फैक्टर ऑफ 468, दोनों हो सकते हैं। बट किसी भी रिमाइंडर से फालतू ही आएगा, मतलब ये रिमाइंडर 213 कैसे, बट ग्रेटर देन मैक्सिमम वाला जो आएगा उससे बड़ा होना चाहिए। तो 468 का फैक्टर जो बड़ा होना चाहिए 213 से, तो या तो 468 खुद हो सकता है, या फिर पहला फैक्टर अगर 468 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? 234, यानी ये आंसर है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि 234 था जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, यानी डी की वैल्यू है 234। अब एचसीएफ कहां इस्तेमाल हुआ? एचसीएफ तब इस्तेमाल होता अगर मैं इसको ट्रेडिशनली, मैंने तो स्मार्ट तरीके से कर दिया, तो मैं अगर ट्रेडिशनली करता तो एक नंबर यहां आया, एक यहां आता और एक यहां होता।
इन तीनों का HCF आंसर होता तो वो बहुत लेंथी मेथड है। टॉपिक HCF ही है, लेकिन हमने आपको बिना लूप होल वाला मेथड पढ़ा दिया, क्योंकि नंबर सिस्टम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कितने बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में आई? नहीं भी आएगी तो अगला क्वेश्चन दोबारा से आपके सामने आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। 80 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, थोड़ी और मेहनत करो। आजकल क्या हो गया है ना गाइज, जितने भी बच्चे हैं स्पार्टन्स ध्यान से सुनो, आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे एक से एक है, स्कोर करने वाले लाजवाब बच्चे। तो आप मीडियोकर लेवल पे या एवरेज लेवल पे जल्दी से जॉब नहीं ले सकते। अगर आपका यूआर है तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस चीज को फेस करो और इसके लिए काम करो, ठीक है। अब देखो, अगर 8 7 9 8 3 को डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से, तो पहला रिमाइंडर आ रहा है 201, दूसरा रिमाइंडर आ रहा है 323 और तीसरा रिमाइंडर आ रहा है 182। तो बताओ डिवाइजर क्या होगा? तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप बोलोगे देखो बाबूजी, बात ऐसी है कि जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा 8 7 और 6, गुड, 678 आ गया। यानी आप लिख दोगे कि ये मस्ट बी मल्टीपल ऑफ डी, ठीक है। अगर मान लो कल को मैं ऐसे भी लिखता हूं कि ऊपर से उतारा 8, अब अगर आपने एक स्टेप और भी लिख लो, आगे ले जाओ चाहो तो, 2018 में से 323 माइनस किया, मतलब ऐसे करके, तो यहां पे भी एक नंबर आ जाएगा, और फिर ऊपर से उतारा आपने यहां पे 3, तो यहां पे भी एक नंबर आ जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन हम उस लेवल पे बाद में जाएंगे, पहले हम कोशिश करेंगे क्या मेरा इसी से आंसर आ जाएगा। तो आपने बोला एक चीज तो क्लियर है कि आइदर 678 और फैक्टर ऑफ 678 ग्रेटर देन 323 इज डी। डिवाइजर की वैल्यू या तो 678 आएगी या 339, मतलब ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों कभी भी नहीं होंगे। आपने बोला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं फंस गया कि भाई या तो ये या ये, तो आप एक स्टेप और निकाल लो। आपने बोला क्योंकि एचसीएफ निकालना तो फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप एक काम करो, आपने बोला या तो 678 आंसर है या 678 का फैक्टर जो 323 से बड़ा है, तो 305 तो वैसे ही नहीं हो सकता, और 610 भी फैक्टर नहीं है 678 का। क्यों? क्योंकि 678 होगा या उसका आधा होगा, दोनों में से एक आंसर है। तो आपने बोला यहां पे क्या आएगा वो देख लेते हैं, क्या पता 339 वाले का मल्टीपल ही ना आए, ठीक है, क्योंकि जो भी आएगा ना वो डी का मल्टीपल, जो भी आएगा वो डी का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपने बोला रफ में ले जाओ कि 2018 में से अगर मैं 323 माइनस करता हूं तो यहां पे 5 और यहां पे 9, यहां पे 6, 1695। जैसे ही 1695 आया और ये लाइन यहां भी चिपका दिया आपने, तो आप तुरंत समझ गए कि 678 नहीं हो सकता, क्योंकि 678 2 और 3 बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर है ये। यानी 100% यहां पे 339 लिखा होगा, 339 2 339 5, ठीक है, तो आंसर आ गया। अब बताओ क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन है ये, मतलब ये बेइज्जती करने वाले सवाल हैं। क्यों बताओ, क्यों बेइज्जती हो रही है? बेइज्जती इसलिए हो रही है कि डिवीजन के क्वेश्चन में इतने बढ़िया, मतलब डिवाइड तो दुनिया कर रही है, तो जब भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है, या मुझे भी जब भी बनाना होगा या आपको भी बनाना होगा,
तो आप एक सिंपल सा फॉर्मेट लोगे और उसमें से चीजें गायब कर दोगे। फॉरवर्ड की जगह आप बैकवर्ड पूछोगे कि अगर रिमाइंडर्स ये हैं तो कैसे निकलेगा, ऐसे पूछेंगे वो। ठीक है, अब रुक जाओ। ठीक है, तो ये आपका मैंने एक बहुत बेसिक सा तरीका बताया। अब पढ़ लेते हैं एक बार कमेंट्स। कौन सा लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताऊं? देखो बात ऐसी है कि जो भी ये नंबर आ रहे हैं ना, जो भी वो इससे आ रहे हैं, 1 2 3, तो 100% ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और एक और नंबर, ये सारे नंबर डी के मल्टीपल होंगे। अगर मुझे ट्रेडिशनली कोई बोलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या है, इन दोनों का एचसीएफ ये है, करके देख लो चाहो तो 1695 678 678। तो आप पहले 2 पे लेके जाओगे, ठीक है, जो भी आएगा, फिर रिमाइंडर, फिर यहाँ पे 678, यहाँ पे बचेगा 339। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पे फिर चला गया, तो लास्ट डिवाइजर यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एचसीएफ आंसर होता है। अगर कोई ट्रेडिशनल करना चाहता है तो वो ऐसे भी कर सकता है, या फिर हम ऐसे कर रहे हैं सिंपल, जैसे ही एक बार माइनस किया ये आया, एक और माइनस कर लिया क्योंकि एलिमिनेट नहीं हुए थे, 2 बच गए थे, तो ये आया। इससे मुझे पता चल गया कि भाई 100% यहां पे 678 तो लिखा नहीं होगा। क्यों? अगर 678 लिखा होता मान लो, तो 1 पे तो चला गया, लेकिन दूसरा कैसे गया, 2.5 पे थोड़ी जाएगा, 2.5 पे थोड़ी जाएगा, 2 3 4 ऐसे जाता है। तो आप समझ गए कि ये गलत है। लेकिन अगर 339 होता तो ये 2 पे चला जाता और ये 5 पे चला जाता, अगला नंबर जो भी आएगा वो भी किसी पे चला जाएगा। तो यही आंसर है 339। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। अब क्लियर है, यस और नो? ठीक है, बता देंगे, छोड़ दो उस बात को। ठीक है, अब मैं जब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी आपको बताया, मैंने बोला ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ठीक है, से हमें एक चीज समझ में आई कि अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी आपने बोला था कि अगर 678 का और 15 क्या था, 2 क्वेश्चन 1695, मान लो मैंने आपको ऐसे रैंडम पूछ लिया, मैंने बोला फाइंड एचसीएफ, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड निकाल दो, या फिर एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है कंपटीशन में, वो भी ठीक है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप एचसीएफ पूरा नहीं जानते। अगर आप सिर्फ ट्रिक जानते हैं, मैक्सिमम बच्चे ट्रिक जानते हैं, वो अधूरा है, अधूरा ज्ञान है वो। ठीक है, आपको अगर मैंने ट्रिक से यूज किया, ट्रिक का मतलब क्या है, इसी से बनी है कि या तो इन दोनों का डिफरेंस आंसर है, डिफरेंस कितना है 1695 और 678, तो आपको पता चल गया 7 1 0 और ये 1017, तो आपने बोला ये आया डिफरेंस, तो देयरफॉर या तो 1017 ही आंसर है, आइदर 1017 इज एचसीएफ और फैक्टर ऑफ, अभी शॉर्ट छोटा नंबर लेके भी बता दूंगा, इज एचसीएफ। लेकिन देखो जो भी नंबर होगा ना, एचसीएफ की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो दोनों नंबर्स को काटेगा। क्या 1017 से ये दोनों कटेंगे? नहीं कटेंगे, नहीं कट सकते। तो आपने बोला 1017 नहीं हो सकता, तो 1017 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके पास अगला, जैसे आपने फैक्टर कैसे लिखते हो, 1017, फिर आप बोलोगे 2 339, नहीं 3 पे जाएगा, 2 पे तो जाएगा ही नहीं, ऐसे लिखो 1 और 1017, 2 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है तो 339। फिर आप अगला चेक करोगे, ट्रिक में चेक करना होता है कि क्या 339 फैक्टर है। जैसे ही आपने 339 से दोनों को काटा, कट गया, तो वो आंसर हो जाता है। तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है,
बट ये भी मार्केट में अवेलेबल होती है। कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला HCF ऑफ 24, 16, 48, तो आप बोलोगे कि काम करते हैं, सबसे नियरेस्ट डिफरेंस ये 8, जैसे ही आपने 8 निकाला ना डिफरेंस, 8 इससे भी चला गया, इससे भी चला गया, इससे, देयरफॉर यही HCF है, यही HCF है। मान लो मैंने कल को लिख दिया HCF ऑफ 234 और 468, तो आप बोलोगे इनका डिफरेंस 234 है, इससे भी चला गया, इससे भी चला गया, यही HCF है। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो मैंने कल को एक एग्जांपल दे दिया, मैंने बोला HCF ऑफ 48 और 72 बताओ, तो आप बोलोगे डिफरेंस है 24 का, 24 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो यही आंसर है। लेकिन अगर मैं बोल देता HCF ऑफ 48 और 84, तो आप बोलते यार यहां पे तो 36 आ गया, तो 36 से ये दोनों नहीं कट रहे, तो 36 का और क्या मल्टीपल हो सकता है, 18। आपने बोला 36, फैक्टर देखने हैं, 1 और 36, फिर आप बोलोगे 2 और 18, 3 और 12, ऐसे करके, तो 36 चेक कर लिया नहीं है, 18 चेक कर लिया नहीं है, 12 चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा। 12 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, 12 से 7 पे और 4 पे, यानी देयरफॉर HCF 12। बट आप एक बात बताओ मुझे, आपको कहीं से भी ये बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है ट्रिक, आप बोलोगे इतनी देर में तो मैं ये भी कर सकता हूं, तो हम तो यही बोलते हैं अपने पेड स्टूडेंट को कि आप यही कर लिया करो, कोई भी 2 नंबर क्लोजेस्ट उठाए, 50 नंबर है, कोई भी 2 नंबर क्लोजेस्ट उठाए, उसका HCF निकाल लिया, ठीक है। तो आपने बोला यहाँ पे 1 जा 48, 36, फिर 1 जा 36, 12, और जैसे ही 12 आया सॉल्व, 0, 3 पे चला गया ये 0, तो 12 आंसर है, लास्ट डिवाइजर वाला आंसर है। कर सकते हैं, हाँ या ना बोल दिया करो गाइस। अब मैं आपको थोड़ी भाषा वाली चीज और बताता हूं, भाषा वाली बहुत इंपॉर्टेंट है HCF को समझने के लिए, और अभी ये सब चीजें इस्तेमाल होती जाएंगी। अब देखो ये HCF की ये सब चीजें ना हमारे को NCERT में भी पढ़ाई जाती थी, लेकिन उस टाइम पे ना हमारा दिमाग घूम जाता था कि कब HCF निकलता है, कब LCM निकलता है, दो चीजें कंफ्यूज करती थी आपको। अब देखो यहां पे क्या है, शॉपकीपर के पास 3 अलग अलग तरीके की क्वालिटीज हैं, तेल है, ठीक है, अलग अलग तरीके की क्वालिटीज हैं तेल की, ठीक है। पहले वाला जो है वो 725 लीटर है, दूसरे वाला 783 लीटर है, और तीसरे वाला 812 लीटर है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमें लीस्ट, अब लीस्ट देखते ही बच्चे रट्टा मार लेते हैं, लीस्ट का मतलब है एलसीएम, गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। सवाल पढ़ना है आपको, समझना है कि लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज, आपके पास, आपको मैंने एक काम दे दिया, मैंने एजेंडा दिया, मैंने बोला ऐसा है, इन तीनों को बोतलों में भरो, कम से कम बॉटल होनी चाहिए, चाहे बॉटल का साइज कितना भी बड़ा हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि, और ऐसा होना चाहिए कि एक जैसी बॉटल, ऐसे नहीं मिक्स कर दो आप, यानी कि अगर मान लो इसकी X बॉटल बनी, इसकी Y बॉटल बनी और इसकी Z बॉटल बनी, नंबर ऑफ बॉटल मैंने बोला नंबर, इसकी X बॉटल बनी मान लो, इसकी Y बनी, इसकी Z बनी, बट इन सबका जो साइज होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बॉटलों का साइज सेम हो, ठीक है, चाहे आप 1 लीटर की बनाओ, 2 लीटर की बनाओ, 3 लीटर की बनाओ, 10 लीटर की बनाओ, आई डोंट केयर, मुझे ये चाहिए कि बॉटल का साइज सेम हो। उसके बाद कितनी बॉटल लगेंगी
वो आप बता देना, यही पूछा है। हाँ, नंबर ऑफ बॉटल बताओ। तो आप बोल रहे हो एक तरीके से कि मैक्सिमाइज किसे करा रहा है, मैक्सिमाइज क्या चाहता है वो, साइज ऑफ बॉटल, यानी कि मुझे हाईएस्ट साइज चाहिए, देयरफॉर मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा बॉटल के साइज के लिए। खत्म। बॉटल के साइज के लिए मुझे एचसीएफ निकालना पड़ता है। मैं पता है बच्चों को बहुत दिक्कत आती है ये वाली चीज, रट्टा मारते हैं वो लीस्ट से एलसीएम निकाल के आ जाते थे। ऑप्शन में अगर एलसीएम है तो वो पता नहीं कुछ का कुछ कर देते हैं, गलत हो जाता है वो। तो साइज ऑफ बॉटल मैक्सिमाइज करना है। तो आपने बोला इसका एचसीएफ कैसे निकालू मैं, सबसे क्लोजेस्ट वाले ले लो, 17 और 12, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहा हूं मैं। तो आपने बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 17 और 12, 39, 29। ठीक है, तो 29 से कट जाएंगे ये सारे मेरे हिसाब से, 29 से ये भी कट रहा है, करके देख लेते हैं कि भाई क्या पता यही एचसीएफ हो। देख लेते हैं 725 डिवाइडेड बाय 29 कितनी बॉटल लगेंगी वो देख लेता हूं। लेट मी चेक। तो आपने बोला सबसे पहले 29 टूजा और 5 हाँ ठीक है, 29 टूजा और 7 29 टूजा और 8, यानी कि 25 बॉटल इसकी। देखो ये है साइज 29 लीटर, यानी कि एचसीएफ यही आंसर है कि 25 बॉटल चाहिए थी मेरे को पहले वाले की, 27 बॉटल चाहिए थी मेरे को दूसरे वाले की, और 28 बॉटल चाहिए थी मेरे को तीसरे वाले की। तीनों को जोड़ दो कितना आ गया, 80 आंसर है, 80 बॉटल्स। चेक करो, वेरीफाई करो। वाह जी वाह, एक बच्चे ने आंसर दिया बट पॉइंट समझ में आ गया सबको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? कमेंट सेक्शन में कृपया करके मुझे बताइए, क्या आपको आगे से समझ में आ जाएगा? कृपया करके बताइए। बोलो। शाबाश 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 शाबाश, सबका ही ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये लैंग्वेज समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे एक आ जाए। एक टेस्ट ले सकता हूं, टेस्ट ले लूं एक आपका, ठीक है। मान लो मैंने बोला आपके पास 3 तरीके की वाइन है, ठीक है। मैंने बोला 310 लीटर है और 620 लीटर है और 930 लीटर है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इनको बॉटल्स, मिनिमम नंबर ऑफ बॉटल्स में भरना है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉटल्स इन ऑफ सेम साइज। फाइंड नंबर ऑफ बॉटल्स। तो ये मिनिमम जो लिखा जाता है ना, मैं आपने आप अपने स्कूल के टाइम पे जाओ, तब तक दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आप मिनिमम वगैरह से, लीस्ट वगैरह से आप रट्टा नहीं मारते थे कि लीस्ट का मतलब तो एलसीएम होता है? तो यही तो कंपटीशन है कि मैक्सिमम बच्चे लीस्ट का सुन के सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो एलसीएम निकलेगा, लेकिन इस वाले में एलसीएम नहीं निकला। करके दिखाओ आंसर। कितनी बॉटल है? 6 बॉटल। कुछ भी नहीं करना, आपने बोला 310, 620, 930, यानी 310 ही एचसीएफ है। तो एक बॉटल इसकी चाहिए थी, 2 बॉटल उसकी चाहिए थी और 3 बॉटल इसकी, यानी कि 6 आंसर है। अब याद रहेगा हमेशा जिंदगी भर। थोड़ा मिलता जुलता एग्जांपल दे दिया लाइफ से, ठीक है, वैल्यूज थोड़ी अलग है। अब देखो एक और लैंग्वेज पे बेस्ड, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? ठीक है,
एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, देखो ये भी कितना बढ़िया चीज है। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है 1435 सेंटीमीटर और 1155 सेंटीमीटर, इस तरीके से फ्लोर है। कोई बात नहीं है, इतने बाय इतने का है, आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में ले लिया। मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, यानी नंबर मिनिमाइज कर रहा है, तो साइज ऑफ टाइल मैक्सिमाइज चाहिए, यानी कि साइज ऑफ टाइल को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। जब आप साइज ऑफ टाइल मैक्सिमाइज करेंगे तभी तो टाइल्स का नंबर मिनिमम होगा। अगर आपने साइज ऑफ टाइल मैक्सिमाइज नहीं किया, आपने बड़ी से बड़ी टाइल नहीं लगाई, तो नंबर ऑफ टाइल मिनिमम कैसे होगा? आपने बोला साइज ऑफ टाइल मैक्सिमाइज करना है, तो हमें चाहिए एचसीएफ ऑफ 1155 और 1435। तो अब मैंने बोला इसको ऐसे ही कर लेता हूं फटाफट डिफरेंस से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। 115 वन था तो 1155 0 8 और 2 ये आएगा ना। तो आपने बोला 0 2 80 तो कर लो 1155, ठीक है। मुझे तो पता है कि क्या आएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। आप इसको देखो इस पे लेके जाओ 4 पे, ठीक है। 280 इंटू 4 0 8 चौक 32 3 1120, ठीक है। 4 0 8 चौक 32 2 4 दूनी 8 और 11 1120 यानी 35 आ गया। यानी 35 से जैसे करोगे यही आंसर है, यानी 35 इज द एचसीएफ। ये रफ में कर सकते हो आप, ठीक है। ये जो साइज है ना टाइल का, सुन लो बाबूजी इधर देखो, ये जो टाइल का साइज है वो 35 बाय 35 का होना चाहिए। तो कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी? तो आपने बोला यहां पे भी, तब भी बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में शायद गलत भी है, अभी बता दूंगा कि नंबर ऑफ टाइल्स अगर मुझे निकालनी है तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, अभी तो निकलेगा एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। हाँ गलत है, ऑप्शन गलत है। और मैक्सिमम बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया होगा किसी ना किसी ने। 1353, मैं समझ गया गलती क्या करी है उन्होंने, या फिर ठीक होगा, नहीं ठीक होगा क्या पता, अभी देख लेता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर आया 1435 इंटू 1155 डिवाइडेड बाय, गलत वाला डालना चाहिए था मेरे को, वो फंस जाते बच्चे फिर, खैर कोई नहीं। 35 इंटू 35, मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, एक बार 35 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। नोट कर लो ये पॉइंट कि एरिया आना चाहिए दोनों में, वरना गलत है। तो 35 से जैसे ही काटोगे तो 35 4 और 1, अच्छा ठीक है। और यहां पे 35 3 105 और 3, तो ये वाला आंसर है 1 यूनिट डिजिट 1353। सही है सही है। वो क्वेश्चन अलग है, समझ गया मैं। एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, इसमें ऑप्शन गलत दे दिए थे। एसएससी ने खुद गलती कर दी थी बहुत बड़ी, उन्होंने एक बार डिवाइड कर दिया था, बच्चे ही बनाते हैं यार, वो हो ही जाता है। 35 से डिवाइड कर दिया था एक बार, तो गलत हो गया था। 407 पता नहीं कुछ ऐसे था ऑप्शन। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत आ रही है, बताइए। कोई इशू, किसी तरीके का परेशानी? नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है ये, ठीक है, इसीलिए नंबर सिस्टम में ही। अब देखो, अब ये एक और, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि अगर दो नंबर है, एक नंबर है 6453, एक नंबर है 1676, इसको 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर सेम आ गया, यानी आप ये बोल रहे हो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है कि अगर 6453 को मैं लिख दूंगा
m Q1 प्लस R, और इसको लिख दो 1676 को m Q2 प्लस R। दो लाइनों में पहले मैथ्स लिख दी इंग्लिश पढ़ के। अब आपने बोला फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ m, यानी m के सम ऑफ डिजिट बताओ, m के सम ऑफ डिजिट बताओ। तो आपने बोला एक काम करते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। 13 में से 6 गए 7, 14 में से 7 गए 7, 3, 13 में से 6 गए, फिर से ये आएगा 14 था ना 4, हाँ 13 में से 6 गए 7, और यहां पर आपने बोल दिया ये कितना आ गया 4। देखना जरा मैंने माइनस ठीक किया है, और क्योंकि आर आर सेम रिमाइंडर था इसलिए ये कट गया, और यहां पर आ गया m Q1 माइनस Q2। क्या ये पॉइंट समझ में आया? माइनस एक बार चेक करो, ठीक करा है? मेरे हिसाब से ठीक ही होगा। नो, किस चीज के लिए नो लिखा? किसी और चीज के लिए नो लिखा आपने? हाँ, किसी और चीज के लिए लिखा होगा, ठीक है। माइनस तो यही आ रहा है, 13 में से 6 गए 7, 14 में से 7 गए 7, हाँ ठीक लिखा है। इतना आपने लिख दिया, ठीक है, केस में से ये माइनस किया। तो आप बताइए कि अगर ये इधर है और इधर दो प्रोडक्ट है, दिस इंटू दिस, m इंटू समथिंग है, तो आप इसको भी तोड़ो, किससे कटेगा? 2 नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं कैसे चेक करूंगा? आपने बोला इसको चेक करो, 7 से जा रहा है, नहीं 9 से जा रहा है, डिजिट सम करके देखते हैं, नहीं 3 से ही नहीं गया, 21 और 25 नहीं, 11 से जा रहा है, नहीं 13, 13 39, 80 नहीं, 17 से जा रहा है, नहीं ना, 17 से जा रहा है, 17 से जा रहा है, 17 से, और 7 7 डिवाइडेड बाय 17 करके देखा, तो मैंने बोल दिया 17 दूनी 34, 8 और 1, यानी कि 17 इंटू 281 लिखा हुआ है। तो m की वैल्यू 17 भी हो सकती है, 281 भी हो सकती है, बट m 3 डिजिट का नंबर है, तो देयरफॉर डन, m 100% 281 है, और इसी का सम ऑफ डिजिट पूछा था 1 प्लस 8 प्लस 2, यानी 11 आंसर है। सॉल्व, फिनिश। ये वाला लॉजिक तो नंबर सिस्टम में भी पढ़ाया था इससे पहले वाली क्लास में। आर और आर, मेरा टारगेट है m निकालने का, तो मैं माइनस कर दूंगा, दो चीजों का प्रोडक्ट इधर है, दो चीजों का प्रोडक्ट इधर है। ये वाला क्वेश्चन पहले करवाया ना आपको कि इधर भी प्रोडक्ट है इधर भी प्रोडक्ट है, नंबर सिस्टम में करवाया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप 17 भी ले सकते हो, 3, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट। देखो ये क्वेश्चन इतना अजीब सा लग रहा था, और 2 लाइनों में आंसर है, बट पेपर में ये क्वेश्चन बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यार इसको मुझे मैनुअली चेक करना पड़ा कि यार ये 11 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, किससे जा रहा है, 17 से गया, ठीक है। तो ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ट्रिकी पेपर बनेगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का होगा जो इस बार ये जज करके बैठे हैं, कह रहे मैथ, आप पूछ के देखना जिस जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा शोर मचाया है ना, कह रहे मैथ्स की रिक्वायरमेंट, मैथ्स तो खुद उससे पूछना, उसके 20 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हुए 30 में से मेंस में। तो जो सबसे खोखला चना बाजेगा ना, तो जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है ना, वही बंदा मचाता है। जिन बच्चों के इतने आसान पेपर में भी 30 में से 20 क्वेश्चन ठीक नहीं हुए, वो बच्चे ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को, कह रहे मैथ्स की जरूरत नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, सेम क्वेश्चन है फटाफट, 891 m Q1 प्लस R, और यहां पे लिख दो 2490 m Q2 प्लस R, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो m इंटू Q2 माइनस Q1 समथिंग है, और यहां पे आ गया आपका आ गया 2490 891, तो आपने बोला 10 में से 1 गया 9, 18 में से 9 गए 9 और 3,
3 बच गया ना, 23 में से 8 गए 15, 1599। अब यहां पे ट्रिक क्या है वो देखना, 1599। अब इसने बोला कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए एम, वो भी ठीक है। गिव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको 3 से काट सकते हो कि 1599, 3 पंजे 15, 3 3 और कटेगा ये 533 भी कट जाएगा मेरे हिसाब से। एक तो ये आ गया, 533 को काटना है एक बारी, किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, 749 और नहीं 43, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से जा रहा है, 13 4 और 1, यानी एक तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है 3 इंटू 13 इंटू 41। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई बाद में देखेगा उसे लगेगा अरे ये तो ऐसे ही लिख दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं है, मैं भी लिख दूंगा। सबसे ज्यादा टाइम इसी चीज में लग रहा है कि ये 3 चीजों का प्रोडक्ट है। तो m 3 डिजिट का नंबर कब बनेगा, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट का नंबर बन सकता है, नहीं। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट का नंबर बन सकता है, आप बोलोगे हाँ, कि भाई 41 इंटू, यानी 2 केस आएंगे कि m या तो 41 इंटू 3 है यानी कि 123 है, और या फिर m ये भी पॉसिबल है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13 कम 13, 13 चौक 52 और 533, यानी ये भी पॉसिबल है। दोनों पॉसिबल है, धप्पा हो गया। एक आंसर नहीं हो सकता, 2 आंसर हो सकते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है ए और बी। तो आपने बोला इसका डिजिट सम है 6 और इसका डिजिट सम है 11, यानी कि 2, 11 भी बोल सकते थे, 2 भी बोल सकते थे, तो 2 और 6 दोनों है, यानी कि ये फिनिश। वेरी, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, पिछले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोथ वाला आंसर आ गया। तो यही तो कंसेप्ट होता है। अब मैं आपको हलवा बांटता रहूंगा, आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मजा नहीं आ रहा। जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करोगे, आपको लगता है तैयारी आपकी बेहतरीन हो सकती है। तैयारी रोज एक स्ट्रगल मांगती है, रोज आपको मोटिवेशन चाहिए। आपको लगता है कि हम जैसे कोई भी टीचर है, उसका मन करता है पढ़ाने का, रोज उसको लगता है रहने देते हैं, आज क्लास रहने देते हैं। सही बता रहा हूं मैं, सीरियसली बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे क्लास में लेट पहुंचते हैं। आपके टाइम की वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि वो चीजें, वो घटिया, वो उनको अपने काम से प्यार ही नहीं रहता। शुरू में रहता है, धीरे धीरे काम से प्यार नहीं रहता। आपका भी यही है, आप एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन पढ़ते हो, चौथे दिन आप नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको थोड़ी मजा नहीं आ रहा होता। गलत तो नहीं कह रहा, एज भले ही छोटी है लेकिन एक्सपीरियंस हमने सारी चीजें कर लिया है। अब ये वाला करके दिखाइए। सर 17 क्यों नहीं लिए, अबे भाई 17 से कट ही नहीं रहा 17 से कहां कट रहा है, ये किन 3 प्रोडक्ट से बना हुआ है, ये वाला किन 3 नंबरों से बना हुआ है वो देखा मैंने। 17 कहां से आ गया, आप ये क्या रट रहे हो, ये किससे, ये 17 से गया था, तो ये 2 नंबर से ही गया था, और ये आगे फर्दर कट भी नहीं रहा था। अब ये देखते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताओ, ठीक है। ऑफलाइन में ऐसा ही, ऑनलाइन में भी होता है भाई, ऑनलाइन में भी लोगों ने बहुत बुरी बैंड बजा रखी है, ठीक है, जिन्होंने लिया उनसे पूछो पहले, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर जब इन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 11 आता है, यानी आप ये बोल रहे हो कि कौन सा है वो लार्जेस्ट नंबर। यानी अगर मैं 1214 में से 11 हटा दूं, 813 में से 11 हटा दूं, और 2818 में से 11 हटा दूं, तो आपने बोला यहां पर आ गया 802, और यहां पे 3, 1203, ठीक है, और यहां पे 7, 2807। जब आपने माइनस कर दिया ना, तो ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ जो इन तीनों को काट दे।
तो आपने बोला इसका मतलब एचसीएफ पूछ रहा है इन तीनों का, यानी इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आप एचसीएफ बता दो 1203 का, 802 का और 2807 का, तभी तो वही एचसीएफ ही तो काट पाएगा इन तीनों को। तो मैं समझ गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 401। तो 401 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था और ये भी कट रहा था, यानी आपने बोल दिया 401 ही आंसर है। सॉल्व। वेरी इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, जनता जनार्दन सारी कर लेगी। ठीक है सर, आंसर 6 होना चाहिए क्योंकि लीस्ट 3 डिजिट से डिवाइड कर रहा है। अरे मैंने लीस्ट नहीं पढ़ा, हो सकता है मैंने ना पढ़ा हो, हाँ गलती कर दी, आंसर 6 आएगा। पॉसिबल आंसर दोनों है, लीस्ट नहीं पढ़ा मैंने, पिछले वाले में था लीस्ट, नहीं मैंने, मेरे को लगा 3 डिजिट ही है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, पिछले वाले में भी 3 ली। अगर लीस्ट यूज कर लिया फिर तो यही आंसर आएगा। अगर सिर्फ ये बोला जाता ना, अच्छा ये कि सही बता दिया यार उस बच्चे ने, मेरे से मिस हो गया था ये, मैंने पढ़ा ही नहीं लीस्ट। अगर मैं लीस्ट पढ़ रहा हूं तो 6 आंसर आएगा, लेकिन अगर लीस्ट नहीं लिखा होता, जैसे पिछले वाले में लीस्ट नहीं लिखा था, तो दोनों आंसर आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन केसेस है यहाँ पे, ठीक है। वेरी थैंकफुल यार, वरना बाद में कई बच्चों को डाउट आ सकता था इसमें। अच्छा हुआ क्लास में ही सामने आ गई वो बात। अब इसको देखो, इसका आंसर बताओ। मैंने लीस्ट ही नहीं देखा, ओवर रीड, मिस रीड, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मेरे से मिस हो गया, मैंने पढ़ा ही नहीं। खैर अब आप देखो, लार्जेस्ट नंबर 5 रिमाइंडर बच रहा है, यानी इनडायरेक्टली एचसीएफ ऑफ 1085, 3689, 1736, इन सब का पूछा है। तो आपने बोल दिया एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो, ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल दो कि 1085 1 जा 1085 1 5 और 6, बस हो गया। 651 का 217 आएगा, या तो 651 आंसर है या इसका फैक्टर, तो 217 आंसर है, यहीं पे लिख सकते हो, या चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। 651 तो यहाँ पे 4 3 और 4, और जैसे ये करोगे 651 तो 4 3 4 217, और जैसे ही 434, यानी कि यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। वैसे तो आपको पहले में ही दिख जाएगा 651 इसी का है, तो डन, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं, लीस्ट वगैरह मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत हो जाता है वरना, ठीक है। मतलब आपको आते हुए मार्क्स चले जाएंगे और इसका दुख बहुत ज्यादा होगा। अब एक चीज बताओ, अब पिछले 2-3 सालों से 3 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन का फ्रेम समझ लो, टाइप है ये एक तरीके से कि x एक लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी आता है, ना तो आपको वो नंबर पता, एचसीएफ नहीं पता, ना आपको रिमाइंडर पता, दोनों चीजें नहीं पता। पिछले वाले में रिमाइंडर तो पता था, अब आप बोल रहे हो एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि 6475 एक लार्जेस्ट नंबर है, Q1 प्लस रिमाइंडर क्या है, लार्जेस्ट नंबर है x, यानी कि लार्जेस्ट नंबर मतलब x Q1 और रिमाइंडर मान लो y है, तो ऐसे मान लेता हूं मैं, r मान लेता हूं, r 4984 x Q2 प्लस r, एक तरीके से ये लिख के दे रहा है 4132 x Q3 प्लस r, यानी कि ये बोल रहा है। और इस 3 को मद्देनजर रखते हुए वो बोल रहा है यहां से x निकाल के दो मुझे। एक तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशन है कि अगर ये तीन नंबर है, वेरिएबल इतने सारे हैं, रिमाइंडर चलो ये आपका सब में कॉमन है, तो अब आपको ये 3 देके बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है फाइंड x और r भी निकाल दो, दोनों चीजें निकाल दो। तो मैं आपको कल को
धप्पा करने के लिए 3 इक्वेशन ऐसे भी लिख के दे सकता हूं और बोलूंगा बताओ, तो आप बोलोगे ये तो क्या है, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये तो हमसे होगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, HCF यहीं पे काम आएगा। आपने क्या करना है, मेथड रट भी सकते हो लेकिन पहली बार है तो इसलिए पूरा बता रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने बोला अगर मान लो मैंने इन दोनों का माइनस लिया था, तो मान लो इसका डिफरेंस D1, डिफरेंस 1, तो R से R कट जाएगा, यानी आप बोलोगे X Q1 माइनस Q2, और इन दोनों का माइनस ले लो तो आप बोलोगे D2, तो X Q2 माइनस Q3। तो पहले आपने डिफरेंस ले लिया, बच्चे याद करके रखते हैं मेथड, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो इसलिए पूरा समझा रहा हूं। अब डिफरेंस आ गया, अब मेरे को इन दोनों के डिफरेंस, यानी कि अगर मैं HCF ऑफ डिफरेंस 1, ये डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 है ये, ठीक है, और अगर डिफरेंस 2 निकालता हूं तो वो x ही आएगा, क्योंकि x इंटू समथिंग, x इंटू समथिंग। याद करो जब क्लास स्टार्ट करी थी तो आपको बताया था कि HCF का इस्तेमाल कैसे होता है। देखो, दिस इंटू समथिंग, दिस इंटू समथिंग, HCF इन दोनों का निकाला जाता है। तो आपने बोल दिया मस्त चीज है कि अगर, अब आपको तो खैर ये सब इतनी गणित में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम आपको पूरा बता रहे हैं क्योंकि स्पार्टन्स बैच है, तो 0 से लेके एंड तक लेके जा रहे हैं कि HCF ऑफ डिफरेंस ये मेरी x की वैल्यू है। तो आपने बोला ठीक है ये थ्योरी है, दिस इज थ्योरी, दिस इज थ्योरी, ठीक है, कि भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसके अंदर ना तो आपको डिवाइजर्स दे रखे यानी HCF नहीं दे रखा, ना रिमाइंडर दे रखा, तो आपको करना क्या है, आपको अब सॉल्यूशन देखो यहां पे सॉल्यूशन, कि आप 6475 4984 4132 इनका डिफरेंस निकालो। तो आपने बोला इसका पहले वाले का डिफरेंस कितना है, 645498419 और 1941, तो एक डिफरेंस आ गया 1491 और दूसरा डिफरेंस कितना आ गया 4984 4132 2 5 8 852। तो ये दो डिफरेंस आ गए, यानी आपने बोला कि पहला डिफरेंस है ये दिस इज डिफरेंस 1 एंड दिस इज डिफरेंस 2, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, नीले वाले से सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, दिस इज डिफरेंस 1, दिस इज डिफरेंस 2। तो आंसर कैसे निकलेगा भाई, x कैसे निकलेगा, x निकलेगा HCF ऑफ 852 निकाल दो, 852 निकाल दो। तो जैसे ही आप निकालोगे तो आप बोलोगे यहां पे कितना बच रहा है, 1491 852। आपको बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, आंसर यहां से स्टार्ट हुआ है, वो थ्योरी थी, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया 9 3 639, यानी कि या तो 639 आंसर है या फिर इसी का फैक्टर आएगा 213, यानी या तो 639 आंसर है या 213, 213 से दोनों कट जाएंगे, यानी कि देयरफॉर जो HCF है यानी x की वैल्यू आ गई 213। यही पूछा है और इसी का सम ऑफ डिजिट 2 + 1 + 3 यानी कि 6। यानी अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं तो आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, देखो आपने बोला ये क्वेश्चन है, ठीक है, कट का ऑप्शन नहीं है इसमें ना, आएगा ये अगले पेज पे, खाली पेज पे, नहीं ना पड़ेगा ये, चलो कोई नहीं, इसको करते हैं, रब कर देता हूं मैं। यानी कि जब आप दूसरी बार देखोगे ना क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूं कैसे करो, दूसरी बार देखने का देखते ही आंसर आएगा। आप देखो कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, आपने बोला ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपने बोला 6475 लिखना है, ठीक है, 498, अभी आएंगे क्वेश्चन और भी,
4134, इन दोनों का डिफरेंस 852 था, इन दोनों का डिफरेंस 1491 था, यही था ना 1491। और आपने बोला कि अगर आप x निकालना चाहते हो, यानी कि जो भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना चाहते हो, x की जगह लिख दो, अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए यानी कि HCF चाहिए, तो वो निकलेगा HCF ऑफ 1491 और 852, यानी कि आंसर आ जाएगा 213। और इसी का डिजिट सम चाहिए था 2 + 1 + 3 यानी कि 6। अब आप ये वाला क्वेश्चन करके देखो, देखो फिर से n ग्रेटेस्ट है, ठीक है, फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ n। हिंदी में सही लिखा, इंग्लिश में लिखा, ठीक है। मान लो ये सब प्रीवियस ईयर है सब, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज करा होगा बस, ठीक है, कि अगर n ग्रेटेस्ट नंबर है, ना आपको ग्रेटेस्ट नंबर पता, ना आपको r पता, आंसर क्या आएगा, ट्राई करो। एक तरीके से स्टेप्स मेमोराइज कर सकते हो ताकि जल्दी हो जाए, बार बार थोड़ी ना थ्योरी लिखोगे। चोट लग गई थी जिम में, अब ठीक है, हाथ पे थोड़ा सा। 4 इतनी जल्दी निकाल दिया, अरे भैया गजब ही हो रहे हैं लड़के। वन 1305 लिखना है, 4665 लिखना है, 6905 लिखना है, इनके बीच का डिफरेंस है 3360, 2240, यही आ रहा है ना, 0 करके देख लेता हूं, गलत तो नहीं कर रहा। 4665 1305 0633, ठीक था, 3360 और 6905, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा मैं, 4665 0422, ठीक था, 2240। तो यानी कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, यानी n निकालना है, तो वो निकलेगा HCF ऑफ 2240 3360, यानी कि इनका डिफरेंस आ गया 1120, वही आंसर है। therefore n की वैल्यू है 1120, तो 1 + 1 + 2 + 0 यानी कि 4। सही निकाला सबने, और निकालो जरा, और निकालो जरा, और निकालो, और इस टाइप के क्वेश्चन। ये x ग्रेटेस्ट नंबर है, तो इनमें से कौन सा x निकालना है और बताना है इनमें से कौन सा x का फैक्टर नहीं है, यानी निकालना तो है, x अभी भी निकालना है। तो हमने बोला 955 1027 1075, 48 डिफरेंस है, 72 डिफरेंस है, तो HCF ऑफ 72 और 48 जो है वो x आ जाएगा, यानी कि 24। x की वैल्यू है 24, तो 24 का फैक्टर 6 भी है, 6 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 8 भी, 16 नहीं है आंसर, 16 आंसर आएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रट्टा भी मारते हैं बच्चे, बिल्कुल ही कह रहे हाँ यही आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आ सकता है कि भाई रिमाइंडर भी चाहिए और वो दोनों चीजें चाहिए। क्वेश्चन सेम है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो पहला स्टेप वही है कि 1134 1182, तो यहां पे कितना आ गया 72, और यहां पे कितना आ गया 48, तो HCF ऑफ 72 और 48 इज 24, जो है x की वैल्यू। लेकिन x नहीं चाहिए मुझे, x - y चाहिए, रिमाइंडर भी चाहिए। तो आपने बोला इसका मतलब कि अगर 1062 लिखा हुआ है, 24 से काट दो 96, तो बच गया 102, फिर से 96 यानी कि 6।
यानी कि ये रिमाइंडर है, यानी कि वाई है। किसी से भी कर सकते हो, इसी से क्यों किया ऐसा मत पूछना, किसी से भी कर सकते हो, सब में रिमाइंडर 6 ही आएगा कि भाई इसको हाईएस्ट नंबर 24 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर सेम, इसको 24 से डिवाइड करता तो भी रिमाइंडर सेम, सब में। तो ये वाई है, तो 24 माइनस 6 पूछा है, यानी कि 18 आंसर है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी बहुत मस्त है। बच्चों के लिए आसान क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है कि डिफरेंस का एचसीएफ निकलता है। लेकिन अभी भी जिन बच्चों की जॉब भी लगी हुई है ना, अगर मैंने उनसे भी पूछ लिया तो उनमें से भी 90% बच्चे नहीं बता पाएंगे कि डिफरेंस ऑफ एचसीएफ क्यों निकाला जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, अब ये नेक्स्ट टाइप है। अब क्लियर है दोस्तों? ठीक है, गॉट इट और नॉट? चलें आगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ए और बी दे रखा है 2701। प्रोडक्ट ऑफ बी और सी, दैट ऑफ बी एंड सी, मतलब ए बी का भी प्रोडक्ट, बी और सी का भी, वो दे रखा है 7289। और दे रखा है कि एबीसी प्राइम नंबर है। ए बी सी प्राइम नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये दे रखा है कि प्राइम नंबर है। चलो कोई नहीं, तो बताओ ए बी और सी के सम में क्या जोड़ें। यानी आपको इनडायरेक्टली ए बी और सी निकालने को बोल रहा है, कह रहा है भाई ए बी और सी निकालो और उसमें क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले सवाल देखो करना कैसे। आपने बोला a इंटू बी की वैल्यू है 2701, b इंटू सी की वैल्यू है 7289। यानी कि अगर मैं आपसे b निकालने को बोलूं इन दोनों इक्वेशन से, b तब निकलेगा जब आप HCF ऑफ 7289 और 2701 निकालोगे। यानी रफ में चलते हैं, 7289 और 2701 निकालते हैं। तो 2 पे चला गया, तो 102, 7, 8, 8, 1, 2701, 1887, 11 में से 7 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 6, फिर से निकालो 1887, थ्रीजा पे चला गया 1842। तो यहां पे कितना आ गया आपका 5 और 45। कुछ झोल कर दिया मैंने गाइस, देखना कहाँ गलती कर रहा हूं मैं। 7 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 11 में से 7 गए 4 आ गया, 9 में से 8 गया 1 आ गया, 16 में से 8 गए, 8 आना था यहाँ पे। 814 गलती मिल गई, 814। चलो यहाँ कर लेते हैं बाकी कि यहाँ पे 1887, 814 दूनी 1628, 17 में से 8 गए 9, 7 में से 5 और 259। ठीक है, हो गया। देखो कितना टाइम लग रहा है मुझे, मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। 259 यानी आइदर 259 से दोबारा करोगे 37 जाएगा, ये 37 इंटू 7, 749। हाँ, तो आप दोबारा से करोगे ना, यानी कि 259 दिखते ही 37 और आगे कितना लेंदी जा रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ है 37। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर ऐसी बात है, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ निकालने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, लगेगा भी। वो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कोई ट्रिक नहीं काम करती, वो एक्चुअल में कैलकुलेटिव भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लो लेट से, अब जैसे आपने इसको सॉल्व किया, क्या ट्रिक लगाऊं मैं,
27 हाँ, एक ट्रिक बताते हैं, मस्त सी बताते हैं, ठीक है। आपने बोला कि किसी भी नंबर को चेक कैसे किया जाए, हाउ टू चेक एनी नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उसका रूट लेते हो कि उस नंबर का रूट ले लो। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि अगर 2701, हमें तो पता ही है कि प्राइम नंबर नहीं है, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, बट आप ऐसे देखो, ये भी ठीक नहीं है, दिमाग में कुछ आ तो रहा है मेरे, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा मैं। शॉर्टकट और क्या सोच सकते हैं, आप लोगों के लिए अलग तरीके से ही सोचना पड़ेगा। हाँ, ये कर सकते हैं। देखो एक काम करो, आप लिखो 2701 का ना लमसम रूट निकाल दो, अप्रॉक्स। आपने बोला अगर मान लो लेट से, क्योंकि मेरे को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट, हमें पता है कि 2701 दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो कौन से दो प्राइम हो सकते हैं। आपने देखा 2701 है, ना तो 2 का है, ना 3 का है, ना 5 का है, ना 7 का है, ना 11 का है, या तो 1 बाय 1 भी जा सकते हो, बट क्या पता कितना लेंदी निकल जाए वो, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है, ट्रिक ट्रेडिशनली करना पड़ेगा। और कुछ दिमाग में आएगा तो बता दूंगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। और कुछ क्या हो सकता है अगर मैं सोचूं, कोई बच्चा बताएगा। पूरा ही निकाला है ना सबने यार, नहीं बन रही ना बात, पूरा ही निकालना पड़ेगा। नहीं दिमाग में आ रहा, कोई ट्रिक नहीं मिल रही यार इसका एचसीएफ जल्दी निकालने की, क्योंकि अगर आप डिफरेंस से भी निकालते हो, हाँ इतना कर सकते हैं, यहां तक तो जाना ही पड़ेगा, 259 तक जाना पड़ेगा, तो ऐसे ही कर लो, ट्रेडिशनली कर लो। नहीं आ रहा कुछ दिमाग में, ठीक है, होता तो अपन बताते आपको, अभी तो नहीं आ रहा। मैं जबरदस्ती की ट्रिक सोच रहा हूं बट वो मिल नहीं रही, ठीक है। खैर एनीवेज, तो हमने बोला ये 37 आ गया, यानी कि एक तरीके से अगर ए निकालना है तो 271 डिवाइडेड बाय 37, तो आपने बोला ये चला गया 73, ठीक है। यानी ए 73 है, बी 37 है, और इस वाले को देख लो, सी को निकालना है तो 7289 डिवाइडेड बाय 37, 37 वन जा, ये 119 पे जाएगा, यानी सी 119, ठीक है। तो अगर ये तीन आ गए, देखो कितना कैलकुलेटिव हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो आप इसको जोड़ो, ये कितना आ गया 80, 110, 110 ये आ गया, यानी कि 229, 119 आएगा, 109 आएगा, झोल कर दिया क्या मैंने गाइस। डिफरेंस से जल्दी यार, अरे डिफरेंस से कितना जल्दी, वही तो चीज है उसमें भी, क्या फर्क आएगा। मैंने कुछ गलत गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, 119 नहीं आ रहा है, यहाँ पे जल्दबाजी कर दी। दोबारा करते हैं, 7289 डिवाइडेड बाय 37 वनजा पे चला गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 197 आ रहा है, तो 197 यानी 197 और 110, यानी कि आपने बोल दिया 307, 307 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर 17, 17 आंसर है। बहुत ही ये वेरी कैलकुलेटेड, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उसके लिए बेस्ट है ये, क्योंकि वो कैलकुलेटिव ज्यादा पूछ देते हैं कई बारी, ठीक है। और अगर डिफरेंस से निकाल रहे हो, क्या होगा उससे, एक बच्चा बोल रहा है डिफरेंस से जल्दी आ रहा है, कहां से जल्दी आ रहा है, अगर डिफरेंस ये है, मैंने बोला इनका डिफरेंस है ये, क्या नाम है, दोनों का डिफरेंस कितना था, इसका और इसका, ये इससे निकल जाएगा क्या, बताना, कोई बहुत ज्यादा गणित पता है क्या, इस डिफरेंस से मैं जल्दी कैसे निकालूंगा। अगर 5402 आ गया तो उससे क्या मिला मुझे, कुछ नहीं मिला, तो वो डिफरेंस के डिफरेंस फिर वही यहीं पे जाना पड़ेगा,
फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तो कोई शॉर्टकट है नहीं इसका मेरे हिसाब से। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला करके दिखाओ। ठीक है, इसी में अगर हम थोड़े आसान ले लेते ना, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूं आपको, मैंने बोल दिया कि एबीसी प्राइम है, मान लो एबीसी प्राइम नंबर है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ए इंटू बी और बी इंटू सी, कैलकुलेटर से बनाना पड़ेगा, रुको कोई और ले लेते हैं। कोई दो नंबर ले लेता हूं मैं, लेट से कौन सा लें बताओ। एक तो इस वाले फोन में कैलकुलेटर भी नहीं पता मुझे कहाँ है, मिल गया। मान लो मैंने लिख दिया ये है 323 और ये है 799। ए बी सी बताओ, तीनों चीजें बताओ क्या आएगी, कोई ट्रिक नहीं है यार, ठीक है। जब डिफरेंस ही इतना बड़ा है तो कैसे होगा। क्लास 7 की ब्लैंक पीडीएफ डलवा देना, डली नहीं हुई, क्लास 7 की ब्लैंक पीडीएफ नहीं डली हुई, ऐसे कैसे हो सकता है। लेट मी चेक, ये वाला करो इतने आप लोग, पीडीएफ तो मैं डालता हूँ यार, पीडीएफ तो मैं अपलोड करता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है, एक मिनट, क्यों है नीचे वाली है तो डली तो ही है, कहाँ ध्यान रहता है भाई, कुछ भी। ये अलग ही लेवल के बच्चे होते हैं कुछ, नवाबी शौक, पूरी क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं बिना चेक करे। डली हुई है भाई, डली हुई है, ठीक है। राम राम मुकुल। अब देखो आपने क्या करना है, आपने बोला अगर मुझे बी निकालना है ना, बी, बी कैसे निकलेगा, HCF ऑफ 323 और 799 इससे निकलेगा। तो आपको या तो आपको दिख जाए, अब मेरे को तो पता है कि मैंने कौन से दो नंबर लिए थे, 17-19 लिया था, और यहां से मतलब मैं इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना, तो आपको HCF निकालना चाहिए, ठीक है। 799 ही है ना, तो यहाँ पे निकालो आप 323 और 799, 799 323 2 जा 646, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, 5 आ गया, यार प्रैक्टिकल तो रहना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिकल हो गए कर लोगे। 1 323 2 जा 306 आ गया, तो यहाँ पे आपका 17, जैसे ही मिला आपको 17, तो एक 17 है, तो आपने बोला बी की वैल्यू है 17, ए की वैल्यू है 19 और सी की वैल्यू है 799 डिवाइडेड बाय 17, 17 68 और यहां पर 47, तीन चीजें हो गई, तीनों चीजें मिल गई। क्लियर है भाई, पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है, सच बोलना। आपको कोई भी नहीं, मतलब सपोज करो कि अगर यही क्लास मुझे यूट्यूब पे लेनी पड़ती, ठीक है, मैं तो चलो फिर भी हर चीज में बिल्कुल ही हर जगह लॉयल रहता हूं, लेकिन क्या मैं इस टाइप की वैल्यू लेता, और क्या बच्चे जो यूट्यूब पे होते हैं क्या वो एक्सेप्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बोलते हैं हाँ ये तो बहुत, ये क्या करा रहे हैं, तो बहुत टफ है, लेकिन पेपर में आ जाती है भाई कैलकुलेटिव चीजें, ठीक है। आपको ज्यादातर जहां पे भी, चाहे वो यूट्यूब हो या पेड हो, उसमें आपको ऐसी टाइप की चीजें मिलेंगी जो मक्खन की तरह चल रही है, बिल्कुल मक्खन की तरह, सच्चाई का सामना नहीं हो पाता। तो सच्चाई यही है कि आपको HCF निकालना है दोनों का, तब जाके सॉल्व होगा, ठीक है। लंदी जा रहा है, जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता हर चीज आपको आसानी से मिल जाएगी। 5 क्वेश्चन में आप
ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो, जल्दी हो रहा है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें डबल टाइम लगेगा। अब ये वाला देखते हैं। हाँ, ये तो एक अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, एक नंबर है जिसको सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है 3 से, 5 से, 8 से। तो सक्सेसिवली का मतलब होता है, ऐसे समझ लो आप, समझना इस चीज को कि भाई मैंने पहले 3 से करा, 5 से करा, 8 से करा, तो रिमाइंडर आया 1, 4 और 7। फिर से d बराबर डी क्यू प्लस आर तो होता ही है। तो वो नंबर क्या होगा, मतलब नंबर क्या होगा अगर वो पूछ लिया। ठीक है, एक तो ये पूछ लेते हैं कि लीस्ट नंबर बताओ, इस टाइप का लीस्ट नंबर बताओ। या फिर वो ऐसे पूछते हैं कि अगर मैंने ये डिवाइजर्स हैं, ये रिमाइंडर्स हैं, अगर डिवाइजर रिवर्स कर दिए, पहले 8 से करा, 5 से करा, 3 से, यानी एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने बोल दिया 73, सबसे पहले मैंने इसको करा 5 से, तो आप बोलोगे कितना आएगा, 3 रिमाइंडर, और 5 से करने पे आया कितना, 14। फिर मैंने करा 3 से, तो आया 2 रिमाइंडर, और 3 चौक 12, तो आपने बोला 4। फिर मैंने किया मान लो फिर से 3 से, तो 1 रिमाइंडर आ गया। यानी कि ये था वो लीस्ट नंबर जिससे मैंने क्वेश्चन बनाया कि जब भाई 5, 3 और 3 से कर रहा हूं तो रिमाइंडर 3, 2, 1 आ रहा है। और आप ये बताओ कि जब इसी नंबर को या इस टाइप के नंबर को 3, 3 और 5 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 3 से करोगे तो यहां पे 6, 10, यानी कि 1 रिमाइंडर है, 3 दूनी 6 और 24 आ गया। फिर आप बोल रहे हो 3 को इसको 0 रिमाइंडर है और 5 को 3 रिमाइंडर है, तो आंसर आ गया 103। यानी कि आप ये देखो कि अगर मेरे से ऐसे करके पूछा तो अब मेरे पास उल्टा जाना है, उल्टा यानी कि बैकवर्ड जा रहे हो। तो अगर आखिरी रिमाइंडर 7 है और डी क्यू प्लस आर है और आपसे लीस्ट नहीं पूछा, आपसे फॉर्मेट पूछा है सिर्फ कि ये बताओ, अगर मेरे से लीस्ट पूछा होता ना तो मैं लास्ट Q1 ले लेता, लेकिन मेरे से अगर मेरे से लीस्ट पूछा होता तो इफ लीस्ट नंबर आस्क्ड, बट ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है फॉर्मेट, तो आप Q बराबर 0 ले सकते हो, यानी 8 इंटू 0 प्लस 7, यानी 7 आ गया। ये कैसे आया, 8 इंटू 0 प्लस 7, 7, यानी 7 इंटू 5 प्लस 4, यानी कि कितना आ गया, 7 5 39, एंड 39 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 108, 3 3 9 और 39 90 और 27 117 118। चेक कर लो अब। तो अब आपने बोला कि 118, लेकिन अगर ऑप्शन में 118 लिखा है तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि क्वोशंट कभी भी 0 नहीं होता। हमने Q बराबर, इधर हमने Q बराबर 0 का सहारा ले लिया, बट इसमें आंसर सही आएगा। क्यों, क्योंकि अब ये बोल रहा है, अब ये देखो क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि यदि आप रिवर्स ले ले, तो रिवर्स मतलब है कि 118 है और यहां पे 8 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो। 8 से करोगे तो 8 एकम 8 और 38, 8 चौक 32, 6 रिमाइंडर, और 5 दूनी 10, तो यहां पे कितना रिमाइंडर है, 4, और 3 को यहां पे 2, यानी कि आंसर है 6 4 2, यानी उत्तर है 6 4 2। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मैंने क्लियर करी थी आज से 2-2.5 साल पहले, क्योंकि मैक्सिमम लोग गलत करते थे, मैक्सिमम लोगों ने गलत पढ़ा रखा था। मिलियंस व्यू वाली वीडियो भी डिलीट हो गई थी जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो अधूरा ज्ञान है। अगर लीस्ट नंबर पूछ लिया और आपने Q बराबर 0, देखो सब Q किताबों में भी आपको Q बराबर 0 मिलेगा, बट ये गलत कब हो जाएगा, ये गलत तब हो जाएगा जब लीस्ट नंबर पूछा, क्योंकि रियलिटी में Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और करते हैं कुछ क्वेश्चन, समझाते हैं, थोड़ा और समझाते हैं।
ऑर्डर ऑफ डिवाइजर रिवर्स करना है, आपने इसमें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 8 है और यहाँ पे 1 4 7 है, तो 8 इंटू 0 प्लस 7 ले लो, 7 पंजे 35, यानी कि 39 ले लो। ये तो वही क्वेश्चन है, 1 4 7। क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, दूसरा लेता हूं। 1 4 3 5 8, हाँ ये नहीं, ये वाला करो। सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है, लीस्ट नंबर बताओ। अब अगर देखो गलत प्रोसेस क्या है, जो मार्केट में फैला हुआ था, अभी भी मतलब मैक्सिमम टीचर्स तक नहीं पहुंची होगी ये बात, ठीक है, कि अगर 5, देखो गलत गलत मेथड, आंसर गलत आएगा। 5 3 7 2 1 2, 7 दूनी, आपने बोला यहां पे 2 आ गया, क्योंकि एक तरीके से 7 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 7, 7 पंजे 35 प्लस 2 37, कर लो मजे। 37 तो ऑप्शन में ही नहीं है, गलत हो गया। आप सोचते रह जाओगे कि आपके टीचर ने तो पढ़ाया था, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, लगेगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करें, ये गलत है, आपको Q बराबर 0 रॉन्ग हो जाएगा अगर आपसे लीस्ट नंबर पूछा है तो। ये तब काम आता है जब फॉर्मेट चाहिए मुझे कि भाई रिवर्स कर दिया तो क्या आएगा, रिमाइंडर चाहिए होता है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आंसर सही कैसे आएगा वो देखो, सही आंसर तब आएगा जब आप 5 3 7 2 1 2, आप ना ऐसे लो, 7 इंटू 1 प्लस 2 9, 9 इंटू 3 प्लस 1 28, 28 इंटू 5 प्लस 2 142 आंसर है, ठीक है, ये आंसर। कई बच्चे बोलेंगे हमने तो 37 का मल्टीपल लेके मार्क कर दिया होगा, अरे भैया वो गलत है उसके उसमें धप्पा मिल सकता है। यानी मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने बोला मान लीजिए इसी पेज पे समझ लो, कंट्रोवर्सी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 1 के सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 3 5 गेट्स रिमाइंडर 1 2 3, फाइंड लीस्ट नंबर। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर व्हेन ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स रिवर्स्ड। क्या करोगे बताओ, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। पहले क्वेश्चन में लीस्ट नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने बोला पहला क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा है तो आप 2 3 5 1 2 3 5 इंटू 1 लेना है, Q बराबर 1 लेना है लास्ट में, प्लस 3 8 8 3 24 प्लस 2 26, 26 दूनी 52 और 53, यानी आंसर है 53, क्योंकि 53 को जब आंसर है लीस्ट नंबर इज 53। और अगर दूसरे वाले में निकालना है तो आप 1 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कि अगर 53 आ गया और ऑर्डर रिवर्स करना है तो आपने बोला 5 3 2 करना है ना, तो 5 से करोगे 10, 10 तो ये आ जाएगा, 3 बच गया, 3 3 9, 1 बच गया, 2 1 बच गया, तो 3 1 1 आंसर है, इसका आंसर है 3 1 1। शायद आपको ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती है। ये वाला करो,
Q1 इसलिए लेंगे क्योंकि जब आप किसी चीज से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट कभी जीरो आते हुए देखा है? कभी देखा है कि मैं ऐसे लिख रहा हूं? आपने देखा है 32 जीरोजा ऐसे लिखते हो? कभी वनजा लिखते हो, टूजा लिखते हो, थ्रीजा नाइनजा लिखते हो? ये कभी देखा है जीरो लिखते हुए? वो जीरो लोगों ने इसलिए मान लिया कि फॉर्मेट मिल जाता है इसलिए बस, लेकिन वो अधूरा ज्ञान है। वो आधे क्वेश्चनों में ठीक हो जाएगा, आधे में गलत हो जाएगा। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर जब 7 2 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 6 1 2, स्मॉलेस्ट मतलब मेरे को Q1 लेना है। 4 इंटू 1 प्लस 2 10, 10 इंटू 2 प्लस 1 21, 21 इंटू 7 प्लस 6, तो 7 दूनी 14 और 153, तो 153 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। सॉल्व 153 आएगा ना। 2 कैसे आ रहा है? मैंने गलत लिख दिया। दो आ रहा है यार सबका, कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा यहां पे 6 आना था, पूरा गलत कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंट। 7 2 4 6 1 2, यहां पे आना था 6 आना था एक्चुअली, 13 97, तो 97 को 5 से करना था तो रिमाइंडर 2। मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, फ्री के मार्क्स मेरे गवा दिए उसने। ठीक है, मैंने 10 लिख दिया था, यहां पे गलती कर दी थी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में और थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, n is a natural number which is less than 1000 and also multiple of 5। 1000 से कम है और 5 का मल्टीपल भी है, दो चीजें दे दी। और n रिमाइंडर 2 और 3 देता है जब आप 7 और 8 से डिवाइड करते हो, यानी कि रिमाइंडर 2 और 3 है और जब आप 7 और 8 से डिवाइड करते हो, यानी n के बारे में ये चीजें लिखी हुई है, ये भी ध्यान रखना है। और आगे सक्सेसिवली वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और बहुत इजी है यार, ध्यान से देखना पड़ेगा। पर तो आप सबसे पहले बोलोगे कि Q अब आपके पास 8Q प्लस 3 हो गया, पता ही नहीं है मुझे Q, और यहां पे आपने बोल दिया 7 इंटू 8Q प्लस 3 प्लस 2, यानी कि ये जो नंबर है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? 56Q प्लस 21 और 23, यानी कि ये है प्रॉपर्टी। तो आप बोल रहे हो कि इसके बारे में दो चीजें, कि ये 5 का मल्टीपल है, तो आपने बोला एक तरीके से 5m की फॉर्म में लिखना है इसको, 56Q प्लस 23 और 1000 से छोटा। तो इधर भी 5 का मल्टीपल है, बताया था मैंने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में, इधर भी 5 का तो इधर भी, तो 55 तक ऐसे ही लिख दो, एक Q बच गया। 20 तक ऐसे लिख दो, एक ये बच गया। तो ये भी 5 का, ये भी 5 का, और इधर Q की वैल्यू 2 ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको कितनी वैल्यू पूछी है वो बताओ। तो आपने बोला यस Q की वैल्यू 2 ले सकते हैं। क्या Q की वैल्यू 3 ले सकते हैं? हाँ। क्या Q की वैल्यू 4 ले सकते हो? हाँ। नहीं ले सकते, देखो क्या गड़बड़ है, मैं समझाता हूं, एक बार रफ में जाना पड़ेगा यार। ये 56Q प्लस 23, दो चीजें हैं कि 5m का मल्टीपल होना चाहिए 56Q प्लस 23। तो आप बोल रहे हो यहां पे 55 और 20 रख दिया, बचा कितना? Q प्लस 3। अब देखो Q की पहली वैल्यू आएगी 2 पे, Q की दूसरी वैल्यू आएगी 7 पे। ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। तो आप बोलोगे 2 लूंगा तो 1000 से कम है, ट्रू। 7 लोगे 1000 से कम है, तब भी ठीक है। और Q की अगली वैल्यू 5 जोड़ते जाओ, 12, तो 12 पंजे 60, ये भी ट्रू है।
क्यू की अगली वैल्यू 17, 17 पंजे 85 और ये 23 करके देखना पड़ेगा। 56 इंटू 17, 1000 से ज्यादा ना चला जाए, ठीक है। तो 85, 95 और 23, हाँ ये भी। लेकिन जैसे ही Q की वैल्यू आप 22 डालोगे नहीं हो पाएगा, 1000 से बड़ा हो जाएगा। तो 4 वैल्यू पॉसिबल है, यानी आप बोल सकते हो Q की वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी Q की वैल्यू 2 पे, Q की वैल्यू 5 पे, 5 जोड़ना है सॉरी, तो Q की वैल्यू 2 पे, 5 जोड़ोगे 7, फिर जोड़ोगे 12, 17, यानी 4 वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा क्वेश्चन है, धप्पा करने वाला क्वेश्चन है। 7 वैल्यूज आनी है भाई, क्या कर दिया, गलत हुआ तो क्लास छोड़ दूंगा, अभी बाद में देखेंगे, फिर दिमाग घूम जाएगा। 4 आएगी मेरे हिसाब से, 7 वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, गलत सोच रहे हो। 1000 से छोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 4 वैल्यू आएगी, गलत कर रहे हो। किसी ने बोला 4, अरे अगर Q1 ले लोगे इसमें तो एक ही आंसर निकाल रहे हो ना आप, गलत हो जाएगा भाई। हमें तो Q की वैल्यू ये, आप एक बच्चा बोल रहे हैं क्या मैं Q1 ले सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। एन की प्रॉपर्टी फॉलो करनी है, Q के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो Q को Q ही लेना पड़ेगा। मैं रह गए, बस एक आखिरी याद अभी देते हैं और n is a natural number which is less than 100 and also n is a natural number which is less than 100 and also multiple of 3, ठीक है। प्रॉपर्टी दे रखी है n की, तो लीव्स रिमाइंडर, जब 4 और 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 और 2 आया, यानी 5q प्लस 2 और 4 इंटू 5q प्लस 2 प्लस 3, यानी n की प्रॉपर्टी है 20q प्लस 8 प्लस 3, यानी 20q प्लस 11, ये n की प्रॉपर्टी है। अब आप 20q प्लस 11 में ये वाला पार्ट 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए 20q प्लस 11, तो आप बोलोगे इसको ऐसे लिख देते हैं, 18q एक तरफ, 9 एक तरफ, 2q बच गया और 2 बच गया, यानी कि अब मेरे को पता चल गया कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें सबसे पहली वैल्यू, वही पूछा ना एन के, फाइंड पॉसिबल, सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, यही पूछेगा। तो आप बोलोगे सबसे पहले Q की वैल्यू आपको 3 का मल्टीपल चाहिए, 2 रख सकते हो, फिर Q की वैल्यू 2 रख सकते हैं, हाँ 100 से कम चाहिए, तो 51 आ गया। Q की वैल्यू मैं 5 रख सकता हूं, नहीं रख सकते, एक ही आंसर आएगा क्योंकि 100 से बड़ा हो जाएगा, एक ही वैल्यू है, ये ठीक है। सेवेंटी 9 आएगा, उसको मल्टीपल कर देंगे, मार्क कर देना फिर। 1000 से छोटे कितने आएंगे, हो जाएगा उससे, 1000 से छोटे 79 के कितने मल्टीपल आ जाएंगे भाई, 4 आंसर आएगा, गलत कर रहे हो, ठीक है।
जब हम बता रहे हैं तो मान लो ना, अपनी ट्रिक निकालने की कोशिश कर रहे हो, निकाल लो, मुझे भी बताना निकल जाए तो। एक टेस्ट ले लेता हूं, टेस्ट है आखिरी क्वेश्चन आज का, वो टेस्ट। जिंदगी में टेस्ट, डू इट। तीन का मल्टीपल पूछा था इसलिए। क्योंकि अगर मैं q बराबर 3 ले लूंगा तो वो 3 का मल्टीपल मिलेगा। q की वैल्यू 2, 3 रखोगे 3 और 2 6, ठीक है, 3 और 1 4, 8, 8 आ जाएगा। 8 3 का मल्टीपल है, नहीं है ना, तो हर 3 बाद आएगा, ठीक है। इसका मतलब है इन बच्चों ने वो नहीं पढ़ा। सीआरटी कौन सी क्लास में पढ़ा था? पिछली क्लास में ही तो पढ़ा है, परसों की क्लास नहीं पढ़ी, इसका मतलब आपने। आया किसी का? n 5 और 6 रिमाइंडर देता है जब 7 और 7 10 से डिवाइड करते हो, 7 और 10 से डिवाइड करते हो तो 5 और 6 रिमाइंडर देता है, यानी कि 10 क्यू प्लस 6, 7 इंटू 10 क्यू प्लस 6 प्लस 5। तो जो n है उसकी प्रॉपर्टी है 70 क्यू 42 47, ये नंबर वो, ठीक है। अब n लीस्ट, अब नहीं मिस करूंगा, लीस्ट 3 डिजिट नंबर है अगर, और लीस्ट 4 डिजिट नंबर है और 13 का मल्टीपल भी है, वेरी गुड। तो आप ये बोल रहे हो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ये वाला पार्ट। तो आपने बोला भाई देखो 13 का मल्टीपल यानी 65 तक चला गया, और यहां पे 5 बचा दो, और यहां पे 13 तिया 39, 39 तक चला गया, और 8 बचा दो। यानी मुझे देखना है कि 5 क्यू प्लस 8। तो सबसे पहला पार्ट आप बोलोगे क्या आप क्यू को 1 पुट कर सकते हो? हाँ, क्योंकि 13 आ जाएगा। तो जैसे ही क्यू को 1 पुट करोगे तो एन की वैल्यू आ गई 70 प्लस 47, यानी 117। तो क्या ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है? यस, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो मिल गया, लेकिन क्या सिर्फ एक ही चीज पूछी है? नहीं, 4 डिजिट का सबसे छोटा। तो आपने बोला अगला कब आएगा? जब क्यू की वैल्यू 14 रखोगे, ठीक है ना, 13 के बाद। अब क्यू 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 करो, 13 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं। आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 14। जैसे आप बोलोगे 14 पंजे 70 और 78, बिल्कुल ठीक है, 13 के बाद ही आएगा ना। तो अब n की वैल्यू 70 इंटू 14 प्लस 47, तो 14, एक मिनट, यही वाला आएगा ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं, ठीक है बिल्कुल। तो मैं इसको कर लेता हूं 14 और 1 2 9 8, हाँ ठीक है। तो 980 और 47, यही वाला आएगा, 7 2 1। तो ये 4 डिजिट का लीस्ट नंबर है, इन दोनों का जोड़ पूछा था, तो ये भी ठीक है, ये 4 डिजिट का लीस्ट नंबर है। तो जैसे ही इन दोनों को जोड़ोगे तो 34 और 7 17 और 44, यानी ये आंसर आ गया, देयरफॉर 1144। अब जिसने ये कर लिया उसको तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा, जिसका नहीं हुआ उसको लग रहा होगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
2-3 दिन तक इस बारे में बात करूंगा मैं। अगर आप चाहते हैं स्पार्टन्स वाले कि जिस हिसाब से रोज 5 क्वेश्चन हो रहे हैं वही हम जब तक क्लासेस हो रही है स्पार्टन्स की तब तक करते रहें, तो ठीक है, हम यही करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं रीजनिंग को रोक दूं और जब जो स्पेशल क्लासेस मैं सुपर 100 को देने वाला हूं मेंस से पहले वो आपको दूं, अगर आप ये चाहते हो, दोनों नहीं मिल पाएंगे, दोनों में से एक मिलेगा, या तो आप वो ले लेना, ठीक है, तो ये मेरे को यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि टाइम नहीं होता ना इतना। ये टाइम हमारा कोर्स कंप्लीट कराने में फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। 15-15 मिनट के बहुत ज्यादा सारी चीजें बढ़ जाती हैं, प्रेशर भी खत्म हो जाता है, सोचना है उस क्वेश्चंस को डालने में बहुत वो हो जाता है, टाइम वेस्ट। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके लिख देना, ठीक है, स्पार्टन्स के जितने भी बच्चे हैं आप लिख देना वहां पे जाके, ठीक है, और रेटिंग वेटिंग देके अच्छे से लिख दोगे। अगर मेरे को लगा कि ठीक है बच्चे जो भी चाहते हैं वहां से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर कहीं और भेजोगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी चीजें, पोल डालूंगा वो भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था, मैं आज भी बता रहा हूँ, कल 2-3 दिन बताऊंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में यही आया था जो मैं बता रहा था ना कि ये भी किया जा सकता है, बच्चों का फायदा होगा। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार हम बोल देते हैं तो बच्चे उल्टा ले लेते हैं उस चीज को, वो ये नहीं देखते कि आपके लिए कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स चले जाएंगे, उनको लगेगा नहीं नहीं वही करा दो, तो वही करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस हो गए।